वीडियो नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। जी बच्चों, आज हमने करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर आपने करना है। फर्स्ट देखिए एमसीक्यूज है। द आइडेंटिटी 5x + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x² + 40x + 16 इज ट्रू फॉर। चॉइसेस है 1 वैल्यू ऑफ x, बी चॉइस है 2 वैल्यूज ऑफ x, 3 सी चॉइस है ऑल वैल्यूज ऑफ x, डी चॉइस है नन ऑफ दीज। जी बेटा, अब देखें सबसे पहले तो हम देखते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें 2 × x + 1 इज इक्वल टू 2x + 2। ये हर वेरिएबल की हर वैल्यू यानी x की हर वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से 2x² / x इज इक्वल टू 2x भी सेटिस्फाई होगी। अच्छा, इधर मैंने आपके सामने 3 फार्मूलाज लिखे हैं बेटा। ये जो आपके अलजेब्रिक फार्मूलाज होते हैं ये भी आइडेंटिटीज होती हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले लिख दिए, जैसा कि a² - b² a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर। तो ये भी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं। इसके अलावा देखिए मैंने कहा कि आइडेंटिटीज़ हैं, तो ये तो मैंने बता दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली आइडेंटिटी है या नहीं। तो मैं 2 वैल्यूज़ पुट करके देख लेती हूँ। एक मैं पुट कर रही हूँ नेगेटिव वैल्यू पुट कर देती हूँ, जैसे कि -1 पुट कर देती हूँ। x की जगह -1, x की जगह -1 और x की जगह -1। 5 × -1 + 4 होल स्क्वायर, ये आपके पास सॉल्व करके 1 आता है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपने सॉल्व किया 1 आता है, विच इज़ ट्रू। इसी तरह से अब देखिए मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली, अपनी मर्जी की 2 कर ली। आप कोई सी भी 2 वैल्यूज़ कर सकते हैं। तो 5 × 2 + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 × (2 + 40 × 2 + 16। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई की 196, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई की 196, विच इज़ ट्रू। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना आपका इक्वेशन ये एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी क्या होती है? ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो आपका ऑप्शन सी आपने हाईलाइट कर लेना है। जी बच्चों, सेकंड एमसीक्यूज देखें। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x इज इक्वल टू n of x over d of x with d of x is not equal to 0 when where n of x and d of x are the polynomial in x is called A option an identity, option B an equation, option C a fraction, option D none of these। तो बच्चों देखें n of x over d of x टाइप की फ्रैक्शन, जिसमें d of x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या होगा? वो फ्रैक्शन होगा, वो इक्वेशन या आइडेंटिटी नहीं है। नंबर 3 देखो, फ्रैक्शन, तो आप लोग ऑप्शन सी को हाईलाइट कर लें। नंबर 3 देखें, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्वेशन और अलजेब्रिक रिलेशन। ठीक है बेटा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल हो तो हम ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप ऑप्शन बी को हाईलाइट कर लेंगे। नंबर 4 देखें, a fraction in which the degree of numerator is less than the degree of denominator is called option A an equation, option B an improper fraction, option C an identity, option D a proper fraction। तो जब आप देखें न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होती है तो इस तरह की फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग हाईलाइट करेंगे डी ऑप्शन आ प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 5 देखो, 2x + 1 over x + 1 into x - 1 is option A an improper fraction, option B an equation, option C a proper fraction, option D a none of these। अब देखिए बेटा, 2x + 1 है, इसमें आपके पास डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में x + 1 into x - 1 है। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा x² - 1। इट मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप हाईलाइट करेंगे ऑप्शन सी आ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो आपकी है एमसीक्यूज नंबर 6। ठीक है बेटा, x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 6x + 9। अभी हमने फर्स्ट एमसीक्यू किया, वो भी ऐसे ही था, अ लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन और एन आइडेंटिटी। तो बेटा ये एक आइडेंटिटी है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। और जो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x होता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। देखिए मैं आपको दिखा दूं, मैंने इसमें पुट किया था -5 को, तो ये ट्रू हो गया। एक पॉजिटिव वैल्यू पुट की, उससे भी ट्रू हो गया। तो हमने कहा x + 3
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। और इसको हमने एल्जेब्रिक फार्मूला के थ्रू भी चेक कर लिया था। a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के इक्वल। इट मीन्स ये क्या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है बेटा, तो आपने हाईलाइट कर लिया ऑप्शन सी एन आइडेंटिटी को। उसके बाद देखिए नंबर 7, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन आइडेंटिटी और अ कांस्टेंट। बच्चे ये गलत इस पे हाईलाइट हो गया, मैं इसको दोबारा हाईलाइट करती हूँ। जी बेटा ये मुझसे बाय मिस्टेक इस पे हो गया था, अब ये इरेज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया, इसको टिक किया। देखें न्यूमरेटर में डिग्री है एक्स क्यूब, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डिग्री बनती है एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इट मीन्स इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और आप हाईलाइट करेंगे ऑप्शन बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 8 देखें, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आर ऑफ द फॉर्म। देखिए बेटा x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, दो फ्रैक्शंस बनेंगी, दो फैक्टर हैं तो दो फ्रैक्शंस बनेंगी। एक पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x माइनस 1, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x प्लस 2। जब लीनियर आपका फैक्टर होगा तो ऊपर कांस्टेंट, लीनियर फैक्टर होगा तो ऊपर कांस्टेंट a ले लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2। तो बेटा आप किसको हाईलाइट करेंगे, ऑप्शन ए को, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 को आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब देखें MCQs नंबर 9, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर ऑफ द फॉर्म। अब ये चार है, हम जरा देखते हैं कैसे बनेंगी। देखो बेटा फ्रैक्शन आपकी है x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका लीनियर फैक्टर है और ये आपका क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर है और रेपिटिशन नहीं है, नॉन रिपीटेड है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। लीनियर फैक्टर होगा तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा एक्स ए फॉर्म में, कांस्टेंट फॉर्म में, लीनियर फैक्टर तो न्यूमरेटर कांस्टेंट फॉर्म में यानी ए। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो न्यूमरेटर आपका यानी डिग्री 2 वाला होगा तो आपका डिग्री 1 वाला यानी लीनियर आपका न्यूमरेटर होगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो न्यूमरेटर आपका लीनियर फॉर्म में होगा यानी एक्स की डिग्री 1 लेंगे। तो अब आपके पास x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बेटा, तो आप लोग हाईलाइट करेंगे ऑप्शन बी a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट देखो नंबर 9, नंबर 10, इसको देखो, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आर ऑफ द फॉर्म। डिनोमिनेटर्स देखो क्या है, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले हमने उसको डिवाइड करना है। जब मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो पहले एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से मेरे पास आ गया 1। ठीक है, यानी मेरे पास क्वोशिएंट आ गया 1। अब 1 क्वोशिएंट आने के बाद बच्चों देखो क्या होगा कि अब आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, तो दो आपके पास फ्रैक्शंस बन जाएंगी। पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x प्लस 1, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x माइनस 1। जब आपका x प्लस 1 डिनोमिनेटर होगा तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट a ले लेंगे, x माइनस 1 अगर आपका डिनोमिनेटर होगा तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट b ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म में आ जाएंगी, 1 प्लस a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। मैं फिर बता दूं ये 1 का इजाफा इसमें क्यों है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, पहले आपने उसको डिवाइड किया, क्वोशिएंट को साइड पे किया और फिर पार्शियल फ्रैक्शन जो बच गई उससे फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बच गई, उस प्रॉपर फ्रैक्शन से ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस आपकी बनी हैं। ठीक है बेटा, जी बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, मैं ऑप्शंस को रिपीट कर देती हूँ, 1C 2C 3B 4D 5C 6C 7B 8A 9B 10C। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।